आपके घर के एक कमरे में छुपाई गई है एक अद्भुत चीज़, एक अलग चीज़ जिसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ रहा है, आपके जीवन पर पड़ रहा है और आप इससे हैं अब तक अनजान। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़िए। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आपके लिए, कौन सी सच आज आपके सामने आएगा, क्या है जो अब तक आपको पता होनी चाहिए परंतु आप अब तक उससे है अनजान। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। ऑलराइट, आज नीले रंग की शुभ ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। देखो, नीला रंग जब भी कनेक्ट होता है ना, इसके कई अलग अलग मायने होते हैं और एक तो ये कलर बहुत बहुत शुभ होता है। वैसे भी कहते हैं ना, पीस का कलर, शांति का कलर नीला होता है। देखो ये नीला है, कैसा नीला मैं आपको बता दूं, जो समुद्र के पानी का जो नीला होता है ना, ये वो नीला है ना। नीला आकाश कभी कभी ऐसा ही नज़र आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कलर। मैंने कपड़े बनवा रखे हैं ऐसे कलर के, बहुत शुभ है, बहुत बहुत शुभ है, बहुत अच्छी कलर है। देखो नीले रंग की जब भी सबसे पहले एनर्जी आए तो इतना मानकर चलो कि सूर्य की ऊर्जा है। आप सूर्य के प्रकाश को सबसे पहले सफ़ेद में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। बहुत सारा प्रकाश आता है लेकिन नीले रंग की ही किरणें होती है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वह बहुत ज़्यादा रोशनी होने की वजह से हमें सफ़ेद नज़र आता है, लेकिन वास्तव में सूर्य की किरणों का कलर नीला ही कहा जाता है। यहाँ पे सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। सूर्य यानी कि देने वाला है आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, किसी ऊंचे पोस्ट पर आप जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा आप काम कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए तालियां बजे, मान सम्मान बढ़े, आपका स्वागत हो, आपका गले में आपके फूल की माला पहनाए जाए। होता है ना, आपको मंच पर बुलाया गया, आपके लिए लोग ताली बजाएं, आपको माला पहनाई गई। ये सम्मान हमें सूर्य की वजह से मिलता है। वहीं कुछ लोग नीचे बैठकर तालियां बजाते हैं और वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन काल में किसी भी मंच पर नहीं चढ़ते, कभी पूरे जीवन में उनके लिए कोई तालियां नहीं बजाता है। ये सूर्य है। सूर्य चमका देता है किस्मत, सूर्य से चमक आती है हमारे जीवन में, इसीलिए कहते हैं सूर्य की उपासना किया करो। इस कलयुग में और देवी देवताओं के बारे में हमने सुना है, तस्वीर को देखिए, मूर्ति देखिए, लेकिन सूर्य देव एक ऐसे देवता हैं जो इस कलयुग में चाहे आप कितने भी पाप कर रहे हो, कितना भी झूठ बोल रहे हो, कितने भी बुरे कर्म कर रहे हो, ये देवता आपको प्रतिदिन दर्शन देते हैं। ये देवता बिना भेद किए प्रतिदिन दर्शन देते हैं। चाहे साधु सन्यासी हो, चाहे कोई चोर उचक्का हो, हर किसी को सूर्य देव प्रतिदिन दर्शन देते हैं। तो फिर मांग लो ना जो मांगना है, इनसे करके देखो इनकी उपासना, तुम्हारे अंदर भी इतनी चमक, इतनी ऊर्जा न भर दे तो कहना कि नीले रंग के माध्यम से आज सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप सबसे रिसीव कीजिए और आपकी आंखों के सामने नीला क्या है इस वक्त? नीले कलर का कपड़ा आपने पहन रखा है, चप्पल है नीले रंग की, घर में नीला चादर बिछा हुआ है या नीले पर्दे हैं आपके यहाँ, नीले रुमाल है, हल्का आसमानी नीला कलर का जो भी चीज़ आंखों के सामने आ रही है आपके, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में और रिसीव कीजिए सूर्य के इस बेहतरीन प्रकाश को जो आपको बहुत बहुत चमक दे, जीवन में बहुत बड़ी सफलता दे। नीला रंग आए तो चंद्रमा को हम क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकते। यहाँ चंद्र की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हुई यानी एक मूलांक वाले व्यक्ति जुड़े हुए हैं मुझसे। कौन जुड़े हुए हैं मुझे ज़रूर बताइए। जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 19 तारीख और 10 तारीख को है, आप एक मूलांक के होते हैं, सूर्य आपका स्वामी होता है। मुझे ज़रूर बताइए आपका बर्थडे 1 से क्या संबंध है आपका। और यहाँ पर चंद्रमा भी नीले रंग के माध्यम से जुड़ रही है जो एक छोटी सी खुशी ला सकती है आपके जीवन में। छोटी सी मैंने क्यों कहा, यही वर्ड आ रहा है, यही शब्द सुनने को आ रहा है, एक छोटी सी मुस्कुराहट अचानक से। देखो केवल अपनी बात नहीं है, इंसान स्वार्थी होता है। हमेशा कहो ना भगवान से कुछ मांगने के लिए सबसे पहले अपने बारे में मांगता है। ये सत्य है, ये सत्य है। हर कोई, इसमें मैं भी शामिल हूँ, ऐसी बात नहीं है। हर कोई ऐसा ही होता है कि जब हम माथा टेकते हैं तो सर्वप्रथम अपने बारे में मांगते हैं और उसके बाद हमें ख्याल आता है अपनों के बारे में, और शायद कुछ लोगों को उसके बाद ख्याल आता है दूसरों के बारे में। तो यहाँ जब चंद्रमा की एनर्जी जुड़ रही है और एक छोटी सी खुशी है, तो मैं साफ साफ बता दूँ कि ये खुशी आपको किसी अन्य के जीवन के बारे में सुनने को मिलेगी। अन्य मतलब आपसे अलग, या आपके संतान को संतान होता ना, हमारे बेटे बेटियों की शादी हुई, अब
अचानक से पता चलता है कि उनको संतान होने वाली है, तो हमारे चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कुराहट, हम अपना ज़माना भूल जाते हैं ना, हमारे पेरेंट्स अपना ज़माना भूल जाते हैं, इस ज़माने में वो एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है कि अरे मेरी बेटी माँ बनने वाली है, वाह, मतलब एक अद्भुत खुशी। इस तरह की खुशी आपको मिल सकती है। आपके पड़ोसी का कोई बच्चा आपको बहुत पसंद है, आपने बचपन से उसको देखा और अब अचानक से वो गेट खटखटाता है, दरवाज़ा खटखटाता है और आपके पाँव छूता है कि अंकल मिठाई खाइए, मेरी नौकरी हो गई है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इस लड़के को जन्म से देखा है हमने, जन्म से देखा है हमने, ये पैदा हुआ था तो मुझे अच्छे से याद है, और देखो फिर आंखों के सामने बड़ा हुआ और देखो आज अपनी मेहनत के बल पर इस लड़के ने नौकरी हासिल कर ली, तो एक खुशी होगी आपको, उस वक्त दुख नहीं होगा, जो सज्जन व्यक्ति होंगे उसको खुशी होगी। तो इस तरह की कोई खुशी अचानक से आपको सुनने को मिल सकती है जो बिल्कुल सीधा आपके लिए नहीं है, लेकिन आपके अपनों से जुड़ा हो सकता है, आपके करीबियों से जुड़ी हो सकती है। एक छोटी सी मुस्कुराहट जो आपके चेहरे पर आएगी, लेकिन इस ऊर्जा को बहुत इंजॉय कीजिएगा, इस खुशी को बहुत इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन में भी अगली खुशी की दस्तक देने वाली है। यहाँ आप इसके लिए खुश होते हैं तो अगली खुशी आपके लिए तैयार हो जाती है। बहुत बहुत शुभ ऊर्जा चंद्रमा की, और चंद्रमा जुड़े हैं यानी कि 2 मूलांक वाले व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं, है ना, जिनका जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को है, आप 2 मूलांक के व्यक्ति होते हैं। 29 तारीख भी आप 2 के होते हैं। आप या आपके संतान कौन है 2 मूलांक वाले, मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और देखो चंद्रमा वाले लोग सोचते बहुत है ना, बहुत सोचते, जब भी बैठोगे दिमाग पर कुछ ना कुछ छाया रहेगा, कुछ ना कुछ सोचते रहोगे। तो चंद्रमा की शुभ ऊर्जा रिसीव कीजिए जो आपको बहुत चंचलता दे, बहुत सारा धन दे और दे बहुत सारी सफलता। और राइट, देखो एक पर्सन एक ऐसा नज़र आ रहा है मुझे जिसके घर में कुछ किया गया है। जी हाँ, आपके घर में एक चीज़ लाकर चुपके से रख दी गई है और आपके नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा है और आपको कुछ पता नहीं। जीवन बदल रहा है, अद्भुत प्रभाव हो रहा है उसका जीवन में, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मन अस्त व्यस्त हो रहा है, धन आने के मार्ग बंद होते चले जा रहे हैं, ऋण कर्ज बढ़ रहा है, परेशानी महसूस हो रही है, स्वास्थ्य में भी लगातार गिरावट आ रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि साधारण सा जीवन मेरा चल रहा था, अचानक से परेशानियों का सिलसिला ये कहाँ से प्रारंभ हो गया। देखो जो परिवार मुझे दिख रहा है यहाँ मुखिया पुरुष है, यानी कि ये एक छोटा सा परिवार है जिसमें पुरुष है, महिला और उसके बच्चे हैं, बस कोई जॉइंट फैमिली नहीं है। आपके घर में एक चीज़ लाकर चुपके से रख दी गई है। जिनसे भी चीज़ें रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। बड़ा अद्भुत ज़माना है, कितनी जेलसी का ज़माना है, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हो रहे हैं। यहाँ आपने अपने कर्म के बल पर कुछ सफलता हासिल की, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आपने बेशुमार सफलता हासिल की, आपने बहुत बड़ी जीत हासिल की, आपने करोड़ों रुपए कमा लिए, बिल्कुल नहीं। आपने मेहनत किया, आपने संघर्ष किया और थोड़ी सी सफलता आपके हाथ लगी, लेकिन इतनी भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है ना सामने वाले को, इतनी भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, आपकी दोस्ती अनगिनत लोगों से है, जहाँ भी जाते हैं मित्रता ही मित्रता फैलाते हैं। अच्छी बात है, ये आपके स्वभाव की खुशबू है, ये आपके स्वभाव का बड़प्पन है। आप जहाँ भी जाते हैं प्लस होता है, जुड़ जाते हैं आप, 1 और 1 2 आप कर पाते हैं जीवन में। 1 - 1 = 0 नहीं सीखा है आपने, लेकिन हर कोई आपके जैसा भी नहीं होता है ना, हर कोई आपके जैसा नहीं होता है। आप खुश हो जाते हो, बताने लगते हो तो अपने जीवन की सारी बातें बता डालते हो, लेकिन 10 लोगों को अगर आपने अपनी खुशियों की बातें शेयर की तो उसमें कोई एक तो ऐसा ज़रूर है जिसको बिल्कुल पसंद नहीं आई आपकी खुशी, जिसको बिल्कुल पसंद नहीं आई आपकी सफलता की बातें, कर बैठता है वो अचानक से प्रहार आप पर, और तब नतीजा ऐसा होता है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कोई परिवार है, एक पूरा परिवार, एक व्यक्ति नहीं, एक पूरा परिवार इसमें मिला हुआ है, इस साजिश में एक पूरा परिवार मिला हुआ है। यहाँ तक कि ये लोग तांत्रिक के पास भी चले गए। मतलब हद होती है जलने की, है ना, जेलसी की हद हो जाती है। हम किसी से इतनी नफरत तुरंत कैसे करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने जीवन में सफलता हासिल की, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने जीवन में सफलता हासिल की, मैं उसका नष्ट कर दूंगा, मैं उसका बुरा कर दूंगा। एक परिवार पूरा ऐसा जिसमें पूरे परिवार मिले हुए हैं, एक पूरा परिवार ऐसा जिसमें पूरे परिवार मिले हुए हैं, रच रहे हैं साजिश आपके खिलाफ, लगातार आपके खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही है। और अब देखो, जब अपनी चाल नहीं चली ना,
जब आपके बराबरी की सफलता नहीं कर पाए ना वो, तब चलो अब जा रहे हैं वो तांत्रिक के पास। एक तांत्रिक के पास गए हैं, कुछ तो मिला है उसको थोड़ा सा, कुछ तो मिला है उसको थोड़ा सा आपके घर में रख देने के लिए, आपके करीब रख देने के लिए, आपके दफ्तर में या आपकी जेब में रख देने के लिए, और शायद उसने उस चीज़ को छोड़ दिया है आपके घर में। आपके घर का ऑरा बिगड़ रहा है, धीरे धीरे नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर रही है। 4 संकेत मिल रहे हैं मुझे, घुटनों में, कमर में, पैरों में दर्द अचानक, सर में दर्द अचानक, सोचने की क्षमता आपकी बढ़ गई है। मतलब आप जहाँ भी बैठ रहे हो कुछ ना कुछ सोच रहे हो, जहाँ भी बैठ रहे हो कुछ ना कुछ सोच रहे हो, मतलब फ्रेश माइंड जिसको बोलते हैं वो नहीं हो पा रहा है आपका। शायद ये तंत्र क्रिया का प्रभाव है। हर वक्त कुछ बुदबुदा रहे हैं आप मन में, मतलब एक परेशानी जो आपके माथे पर चढ़कर बोलेगी, आपको समझ में नहीं आएगा ये भारीपन क्या महसूस हो रहा है, ये क्या महसूस हो रहा है। स्वास्थ्य में लगातार गिरावट, सिर्फ आपके नहीं, आपके परिवार के सदस्यों में भी, कभी किसी को कुछ तो कभी किसी को कुछ हो रहा है। जहाँ पूरा परिवार स्वस्थ था वहाँ पूरा परिवार थोड़े ना थोड़े परेशानियों का शिकार हो रहा है। तीसरी बात, कर्ज में दब सकते हैं आप। इस चीज़ को तुरंत उठाकर फेंको ना घर से बाहर। अब आप कहेंगे हमें मालूम ही नहीं है वो चीज़ क्या है, हमें मालूम ही नहीं घर के किस कोने में क्या छुपा दिया गया है। आपके घर के फूलों के गमले में इस चीज़ को डाल दिया जा सकता है, आपके बिस्तर के नीचे डाल दिया जा सकता है। फिर आप जब जानते ही नहीं है क्या क्या है आपके घर में, प्रभाव आपको दिख रहा है, समस्याएं आपको दिख रही है, दर्द है पूरे परिवार के शरीर में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां हो गई है, कुछ ना कुछ सर भारी लग रहा है, एक सोच है जो दिमाग से जाती ही नहीं है। कर्ज का शिकार हो सकता है पूरा परिवार, या आमदनी हो सकती है बिल्कुल ज़ीरो। पहले कहते हैं ना बंटा धार हो गया, पता नहीं 10 दिनों से क्या हुआ, हमारी दुकान चलनी बंद हो गई, पता नहीं क्या हुआ, हमारा बिजनेस व्यापार ठप हो गया। यह है किया कराया का असर, यह है किया कराया का असर। देखो मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो एक संदेश भी मैं ज़रूर देती हूँ किसी को कि क्लीनिंग किया करो। अपने घर की जैसे सफाई करते हो ना, झाड़ू पोछा करते हो, पर्दे धोते हो, है ना, कुर्सियाँ धोते हो, अपने घर की जैसे ऐसे चीज़ों की सफाई करते हो ना, तो ऑरा भी क्लीन किया करो। मैं साधारण सा उपाय आपको बताती हूँ, आप सभी करो, जो भी व्यूवर्स मेरे सुन रहे हैं ना, जिनके घर में अभी कोई समस्या नहीं भी है ना, वो भी आप लोग किया करो। महीने में एक बार भी किया करो, ज़रूर किया करो। एक खुला प्लेट ले लो, बिल्कुल सीधा प्लेट, ये स्टील का प्लेट हो सकता है, पीतल का प्लेट हो सकता है, पूजा रूम में जो भी प्लेट हो, बिल्कुल सीधा प्लेट ले लो आप। इसमें 5 दालचीनी की स्टिक ले लो, छोटी छोटी सी, 5 को ऐसे एक दूसरे पर चढ़ाकर रखो, जैसे लकड़ियाँ लगाते हैं ना, ऐसे कहीं खूब सारी लकड़ियाँ जलाते हैं तो कैसे लकड़ियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, इसके ठीक नीचे एक कपूर रख दो और उसके ऊपर 5 दालचीनी रख दो, इसके ऊपर 5 लौंग रख दो। जितनी भी दालचीनी आपने रखी ना उसके ऊपर लौंग रख दो। कपूर एक से नहीं होता तो आप 2 टिकिया कपूर रख दो, कोई बात नहीं। इसमें कुछ दाने येलो मस्टर्ड होते हैं ना, पीले वाले सरसों, कुछ दाने इसके ऊपर पीले वाले सरसों रख दो, इसके ऊपर पीले वाले सरसों, और कुछ बूंद घी की इसके ऊपर लगा दो। ये दालचीनी की जो स्टिक है ना, आप उस पर घी लगा सकते हो। बड़ी खुशबूदार चीज़, बड़ी अच्छी चीज़, बड़ी सकारात्मक चीज़ें होती है। आप कपूर को जला दो ना और पूरे घर में घुमा दो, इसको पूरे घर में घुमा दो। इतनी अच्छी खुशबू, इतना अच्छा महसूस होगा आपको। बाथरूम में ज़रूर घुमाना, टॉयलेट जो है ना आपको उसमें ज़रूर घुमाना। इसको घुमाकर ले जाकर घर का जो मुख्य द्वार होता है ना उसके बाहर निकाल कर थाली तब तक रख दो जब तक ये सारी चीज़ें जल ना जाए। आप महीने में एक बार क्लीनिंग किया करो ना। अगर आपके घर में सच में कोई ऐसी चीज़ें लाकर रख देता है, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसके पैरों के माध्यम से कोई काली शक्ति, काली क्रिया आ जाती है आपके घर, आपको समझ में नहीं आता कि अचानक दिन खराब कैसे हो गए, अचानक पैसों का आमद कम कैसे हो गया, अचानक समस्याएं कैसे हो गई। अगर ऐसा महसूस होने लगता है तो वह भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे हम डस्ट की सफाई करते हैं ना, वैसे कभी कभी ऑरा क्लीन किया करो ना। जो व्यक्ति करेगा ना वो भी अद्भुत रूप से परिवर्तन देखेगा अपने जीवन में। मतलब सोचो जेलसी कितनी ज़्यादा हो गई है दुनिया में कि अपने दुख से दुखी ना होकर इंसान सामने वाले के सुख से दुखी हो जाता है, सामने वाले की खुशियों से दुखी हो जाता है। यहाँ मैं एक ऐसा व्यक्ति देख पा रही हूँ, आपके घर में लाकर कोई चीज़ रख दी गई है, किसी तांत्रिक, किसी ओझा से पढ़वा कर ये चीज़ रखी गई है। ये सूखे हुए फूल हो सकते हैं, ये मिठाई हो सकती है ना, ये लड्डू हो सकती है, ये थोड़ा सा इत्र और जल मिला हुआ लिक्विड भी हो सकता है। देखो लिक्विड को तो आपके घर में रखना बड़ा ही आसान है,
फूल पौधे में डालकर चले जाओ, किसी के जूते चप्पल में डालकर चले जाओ, किसी के कपड़े में भी या बेड में डाल दो, वो अंदर चला जाएगा। ये बड़ा अद्भुत चीज़ होता है। अगर कोई हमारे घर में ये सब कर जाए तो हमें पता भी ना चले। इसलिए कहते हैं बाहरी लोगों के अब बहुत ज़्यादा आना जाना अपने घर में मत होने दो। अगर बहुत ज़्यादा आते भी हैं आपके घर में कोई, तो एक बैठक खाना रखो जहाँ उसको बैठने की इजाज़त हो। घर के कोने कोने में किसी को घूमने की इजाज़त मत दो। घर हमारा मंदिर होता है, स्वच्छ होता है, हमारा मंदिर होता है, हमारे बच्चे बड़े होते हैं यहाँ पर, हमारी खुशियाँ होती है हमें यहाँ पर। तो बिल्कुल बाहर वाले को बार बार घर के अंदर आने ना ही दिया जाए तो बेहतर होगा। ऐसे कारनामे करके जाते हैं लोग, ऐसे कारनामे करके। आप खुले मिजाज के दिख रहे हो मुझे, सबसे मिलते हो, सबसे बातें करते हो, खूब सारे दोस्त बना रखे हैं आपने, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि इस दोस्ती के पीछे कौन दुखी हो रहा है, कौन दुखी हो रहा है आपके स्वभाव से। आपने कुछ अचीव किया, बाहर बता दिया, है ना, आपको कुछ हासिल हुआ, बाहर बता दिया आपने। हर कोई खुश नहीं है आपसे, हर कोई खुश नहीं है, हर किसी को दिल में बहुत खुशी नहीं जाग रही है आपके प्रति। और तब होता है इस तरह की चीज़ों का परिणाम, तब होता है, ऐसी चीज़ें निकल कर आती है कि हमसे कोई जलता है, हमसे कोई नफरत करता है, और तब ऐसी चीज़ें कर कर चला जाता है हमारे घर से। अगर ऐसी चीज़ें कुछ मिलती हैं आपको, संदिग्ध चीज़ें, कोई लाल कपड़े में बंधी कोई पोटली, सरसों, सुपारी या एक के सिक्के के साथ बंधी हुई कोई पोटली, सूखे हुए फूल और लड्डू के साथ बंधी हुई कोई पोटली, ऐसा जिसे देखकर लगे ये हमारे घर का तो नहीं है, जिसे देखकर लगे बिल्कुल ये हमारे घर का तो नहीं है, अगर ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती है, आपको मिलती है, तो तुरंत से निकाल कर फेंके इसको अपने घर से बाहर, क्योंकि ये हो सकती है परेशानी और झगड़े का कारण। और बंद करें ऐसे कपटी मित्रों का घर में आना। मैं एक बात बोलूं, सच सच सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। जो हमारे कपटी मित्र होते हैं ना, जो जेलसी से भरे हुए होते हैं, जो जीवन में बिल्कुल कपट से भरे होते हैं, हमारे सुख से जलते हैं, उनके चेहरे पर यह चीज़ लिखी हुई होती है। ये परमात्मा की अद्भुत देन है कि जो जलते हैं हमसे, उसका चेहरे पर लिखा हुआ होता है कि हमसे जलते हैं। अगर आप बहुत भोले हैं, नहीं पहचान पाते, तब अलग बात है, लेकिन इंसान की परख पहली नज़र में हो जाती है, कौन दिल का अच्छा है और कौन है जिसके दिल में खूब सारा मैल है। मुस्कुराने वाले बहुत होते हैं, परंतु वास्तव में आपकी खुशी देखकर खुश कौन हो रहा है और आपकी खुशी देखकर दुख कौन मना रहा है, साफ साफ नजर आता है चेहरे पर उनके। हो जाए सावधान, ऐसे कपटी मित्रों से बेहतर है हमारे कोई मित्र ना रहे। एक दो हमारे कोई मित्र ही सही, लेकिन अनगिनत रिश्तेदार और अनगिनत मित्र जो घातक साबित हो सकते हैं हमारे लिए, घर में प्रवेश वर्जित करें। मत आने दीजिए, मत बात कीजिए, बुरा लगता है तो लगे उनको, मत बात कीजिए, मत रखिए संबंध। आपका नहीं कुछ बिगाड़ पाएंगे तो आपके बच्चों का बिगाड़ेंगे, क्योंकि ये हमेशा से जहरीले थे और आगे भी जहरीले रहेंगे, और यही जहर इन्होंने अपने बच्चों में भी भरा होगा। जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाया तो आने वाले समय में आपके बच्चों पर फिर प्रहार होगा। इसलिए सावधान रहें, ऐसे मित्रों से हमें जरूरत नहीं है, इस तरह के कपट भरे नकली मित्रों से। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहां से सुन रहे हैं मुझे, कहां से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय फैमिली। यूनिवर्स ने आपको बेहद बेहद खूबसूरत बनाया है, लाजवाब है आप, आपका कोई जोड़ नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। परमात्मा ने बड़ी फुर्सत में आपको बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।